निकली पानी की धार, न मोटर की जरूरत न बिजली की। ये बारिश का कमाल है। करीब 1000 फीट गहरा बोरवेल 3 महीने पहले सूख चुका था, लेकिन अब बिना मोटर के ही बोरवेल से पानी निकल रहा है। ये तस्वीरें बैतूल की है। मुल्ताई अमरावती रोड पर किसान के खेत में ये बोरवेल है। किसान बोरवेल से पानी निकलने की उम्मीद छोड़ चुका था, लेकिन भारी बारिश से बोरवेल में पानी भर गया है। बताया जा रहा है कि बारिश से आसपास के नदी, तालाब और डैम उफान पर हैं और बोरवेल में भी पानी भर गया है, जिससे किसान काफी खुश हैं। डिंडोरी जिला मुख्यालय से करीब 80 किलोमीटर दूर गोपालपुर गांव में आदिवासी बालक आश्रम बदहाल है। आश्रम की इमारत खंडहर बन गई है। बारिश के मौसम में यहाँ सभी कमरों के छत से पानी टपकता है और छत का प्लास्टर भी उखड़ रहा है। फर्श पर लगे टाइल्स भी उखड़कर बाहर आ गए हैं। इसके बाद भी खंडहर हो चुके इमारत के कमरे में आश्रम का संचालन किया जा रहा है। आश्रम की स्थिति देख छात्र और उनके परिजन परेशान हैं। अधीक्षक का कहना है कि उन्होंने आदिवासी विकास विभाग के अधिकारियों को आश्रम के इस हाल की कई बार जानकारी दी है, लेकिन इमारत की मरम्मत नहीं की गई। ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सरकार आश्रम और छात्रावासों का संचालन करती है और इन पर करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं ताकि आदिवासी छात्र आश्रम में रहकर पढ़ाई कर सके, लेकिन आश्रम खंडहर हो गए हैं। भोपाल में एक पुलिसकर्मी को ट्रैफिक नियम तोड़ना महंगा पड़ गया। ट्रैफिक नियम सबके लिए समान है। आम लोग हों या रसूखदार, सभी को इन नियमों का पालन करना पड़ता है, लेकिन कई बार पद का धौंस देकर लोग कानून तोड़ते हैं। भोपाल में ऐसा ही मामला सामने आया है। ट्रैफिक नियमों के मुताबिक गाड़ी के नंबर प्लेट पर सिर्फ रजिस्ट्रेशन नंबर ही रहना चाहिए, लेकिन एक पुलिसकर्मी नंबर प्लेट पर पुलिस लिखकर गाड़ी दौड़ा रहा था। ट्रैफिक पुलिस ने इसको पकड़ लिया। काफी देर तक बहस हुई, लेकिन बाद में बिना जुर्माना लगाए पुलिसकर्मी को छोड़ दिया गया। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद अधिकारियों ने मामले में संज्ञान लिया और पुलिसकर्मी का चालान काटा गया। जगदलपुर के महारानी अस्पताल परिसर में आग लग गई, जिससे हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि यहां कबाड़ बन गए पुराने एम्बुलेंस खड़े थे, जिन्हें गैस कटर से काटा जा रहा था। इस दौरान गाड़ियों में आग लग गई और गाड़ियां धू धू कर जलने लगी। इस दौरान बड़ा हादसा हो सकता था। आग लगने से गैस सिलेंडर में भी ब्लास्ट हो सकता था, लेकिन गनीमत रही कि कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। देश भर में सैलाब का सितम जारी है। भारी बारिश से कई राज्य बेहाल हैं। जम्मू कश्मीर में भी बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। सैलाब सा नजारा है। यहाँ क्रॉस एलओसी ट्रेड सेंटर के पास नाले में आई बाढ़ से पुल बह गया है। ये तस्वीरें देखिए, पुल कैसे पानी में बहता चला जा रहा है। पुल के बह जाने से फकीरदरा और एलओसी क्षेत्र पूंछ से कट गए हैं। बारिश से किश्तवाड़ जिले में मरसूदर नदी पर बना पुल भी बह गया है, जिससे इलाके का तहसील मुख्यालय से संपर्क टूट गया है। कश्मीरी युवा ने दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी कुरान लिखने का दावा किया है। मुस्तफा इब्ने जमीन नाम के इस युवा ने 500 मीटर लंबे स्क्रॉल पर बेहद खूबसूरती के साथ कुरान लिखी है। जम्मू कश्मीर के गुरेज वैली के तुलैल के रहने वाले मुस्तफा ने बांदीपुर जिले के स्कूल से मैट्रिक किया है, लेकिन मैथम में कमजोर होने के कारण मुस्तफा ने पढ़ाई छोड़ दी, जिसके बाद मुस्तफा ने 2016 में कैलीग्राफी सीखनी शुरू की। हालांकि मुस्तफा कभी किसी कैलीग्राफी इंस्टीट्यूट में नहीं गए। मुस्तफा ने इंटरनेट पर ऑनलाइन क्लासेस लेकर कैलीग्राफी सीखी और करीब 4 सालों की कड़ी मेहनत के बाद इस प्रोजेक्ट के लिए खुद को तैयार किया। करीब 7 महीने की मेहनत से मुस्तफा ने कुरान लिखी। इसके लिए खास कैलीग्राफी पेन का इस्तेमाल किया। पश्चिम बंगाल के शिक्षक भर्ती घोटाले में मंत्री पार्थ की करीबी अर्पिता मुखर्जी के घर से करोड़ों रुपए मिले हैं। अर्पिता के दूसरे घर से 27.9 करोड़ रुपए कैश मिला है। साथ ही काफी गोल्ड भी जब्त किया गया है।
ईडी ने बेलघेरिया स्थित अर्पिता के फ्लैट पर छापेमारी के बाद पैसे और गोल्ड बरामद किया। ये पैसे 2000 और 500 रुपए के नोटों के बंडल में थे। ईडी ने अर्पिता के घर से 4 करोड़ 31 लाख का गोल्ड बरामद किया। बताया जा रहा है कि पैसे के बारे में पूछे जाने पर अर्पिता ने सारे रुपए पार्थ चटर्जी की बताए हैं। इससे पहले अर्पिता मुखर्जी के एक घर से लगभग 21 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम मिली थी। ईडी ने अर्पिता मुखर्जी और पार्थ चटर्जी को शिक्षक भर्ती घोटाले में गिरफ्तार कर लिया है। वैसे तो हरेली का पर्व पूरे छत्तीसगढ़ में धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन आप जो तस्वीर यहाँ देख रहे हैं वो दुर्ग की है, जहाँ जिला पुलिस द्वारा मानव श्रृंखला बनाकर हरेली का पर्व मनाया गया। इस अवसर पर दुर्ग जिले के एसपी डॉक्टर अभिषेक पल्लव सहित समस्त अधिकारी मौजूद रहे। सभी अधिकारी कर्मचारियों ने हरे रंग के कपड़े पहनकर मानव कड़ी के द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य का मानचित्र बनाया और फिर छत्तीसगढ़ महातारी की पूजा अर्चना की गई और राज्य की कुशलता के लिए प्रार्थना की। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ के मानचित्र में दिखाया गया कि छत्तीसगढ़ राज्य को महातारी का दर्जा क्यों दिया जाता है। इस दौरान विभिन्न खेलों का आयोजन भी किया गया। छत्तीसगढ़ी नृत्य, गीत, संगीत का भी आयोजन हुआ। श्योपुर में पत्नी द्वारा पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराने से नाराज पति का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। नाराज पति सुसाइड करने के लिए चंबल नदी के पाली पुल पर जा पहुंचा और रेलिंग पर चढ़ गया, लेकिन वहां गुजर रहे राहगीरों ने पुलिस को मौके पर बुला लिया। इसके बाद पुलिस कर्मियों ने युवक को समझा बुझाकर रेलिंग से नीचे उतारा, तब जाकर यह ड्रामा खत्म हुआ। बताया जा रहा है कि युवक की मां और पत्नी के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई, जिसके बाद पत्नी ने थाने में पति और देवर के खिलाफ शिकायत कर दी। अब इस हाई वोल्टेज ड्रामा पर राजनीति होने लगी है। इन दिनों शिक्षा के मंदिर यानी स्कूलों से एक के बाद एक लगातार शर्मसार करने वाली वीडियो सामने आ रही है। कहीं शिक्षक शराब पीकर बच्चों को पढ़ाते दिख रहे हैं, तो कहीं शिक्षक स्कूल को शराब का अड्डा बना रहे हैं। इसी तरह की एक तस्वीर इन दिनों सतना से सामने आई है, जहां शिक्षा के मंदिर को मैखाना बना दिया गया। जिले के शासकीय प्राथमिक शाला चिल्ला में एक शिक्षक शराब पीते देखे गए, जिसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। इस वायरल वीडियो में शिक्षक अपने साथियों के साथ शराब पीते साफ दिखाई दे रहे हैं। एक पक्ष ने जलती चिता को बुझा दी, तो दूसरे पक्ष ने अधजली शव को गाड़ी में रखकर चक्का जाम कर दिया। आक्रोशित पक्ष ने कई घंटों तक सड़क जाम रखा। दरअसल पूरा मामला ये है कि बाराद्वार बस्ती के एक युवक की मौत हो गई थी, जिसके बाद बस्ती के लोग शव को अंतिम संस्कार करने के लिए मुक्तिधाम ले गए, जहां उसकी चिता को आग लगाई गई। चिता जल ही रही थी, तभी दूसरे पक्ष के लोग वहां पहुंचे और जलती चिता को बुझा दिया। उनका कहना था कि ये मुक्तिधाम उनका है और यहाँ कोई और अपनों का चिता नहीं जला सकता, जिसके बाद स्थिति बिगड़ गई और आक्रोशित लोगों से सड़क जाम कर दिया गया। हालांकि मौके पर पहुंचकर पुलिस ने मामला को शांत कराया। इंदौर के खुड़ैल थाना इलाके में एक शख्स ने आत्महत्या का ऐसा प्रयास किया है जिसका वीडियो देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये शख्स मकान की मुंडेर पर चढ़कर गले से फंदा लगाकर खुद को लटकाता हुआ नजर आता है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इसने ऐसा क्यों किया, तो उसका जवाब है, इलाके में अतिक्रमण हटाने के लिए प्रशासन की टीम पहुंची थी, जहां टीम से इस शख्स का विवाद हो गया। विवाद ऐसा जिससे परेशान होकर ग्रामीण ने इतना बड़ा कदम उठा लिया। हालांकि स्थानीय लोगों की मदद से उसे बचा लिया गया और गंभीर हालत में अस्पताल में उसका इलाज जारी है। आत्महत्या के प्रयास का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। कई लोग इसके लिए प्रशासन को जिम्मेदार बता रहे हैं। ये तस्वीर है भिंड के लाहौर महाविद्यालय की, जहां बीए और बीएससी की परीक्षा में छात्र आसानी से किताब खोलकर चोरी कर रहे हैं। उन्हें शिक्षकों का खौफ नहीं, ना ही किसी और का। तस्वीर देखकर ऐसा लग रहा है जैसे उन्हें चोरी करने की छूट खुद कॉलेज प्रबंधन ने दी हो।
बीए के पेपर में सामूहिक नकल का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में कोई छात्र गाइड रखकर नकल करते दिख रहा है तो किसी ने पूरी किताब ही खोल रखी है। न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन अगर ये वीडियो सच्चा है तो हैरान करने वाला है और शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। कवर्धा में भारी बारिश के बाद नदी नालों का जलस्तर काफी बढ़ गया है। पुलों के ऊपर से पानी की तेज धार बह रही है, लेकिन फिर भी लोग जान जोखिम में डालकर इसे पार कर रहे हैं। ये तस्वीर जो आप यहाँ देख रहे हैं वो ढोलढुली के आगर नदी की है। पंडरिया ब्लॉक की ये सड़क पुटपुटा को सेंदुर खार से जोड़ती है। बीते कुछ दिनों से लगातार हो रही बारिश के कारण न सिर्फ कवर्धा ही बल्कि छत्तीसगढ़ के अन्य हिस्सों से भी इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है। कहीं लोग मजबूरी की वजह से ऐसी सड़कों को पार कर रहे हैं तो कहीं लोग बेवजह जान जोखिम में डाल रहे हैं। कई जगहों से लापरवाही को लेकर हादसे की तस्वीर भी सामने आई है। जिंदगी में इम्तिहान तो बहुत होते हैं, लेकिन जीने का जज्बा होना चाहिए। प्रद्युमन सिंह चढ़ार जिस बीमारी से ग्रसित हुए उसमें चलना फिरना तो दूर की बात, खड़े रहना भी मुश्किल था। इलाज के लिए प्रद्युमन को कई महीनों तक अस्पताल में भर्ती रहना पड़ा। इस बीच शारीरिक कमजोरी के चलते उसका एक्टर बनने का सपना टूट गया, लेकिन प्रद्युमन ने अपनी हिम्मत नहीं हारी और एवियन यानी अवस्कुलर नेक्रोसिस नामक इस बीमारी से लड़ने का निश्चय कर लिया। प्रद्युमन सिंह चढ़ार बताते हैं कि मैंने ठान लिया कि जिस बीमारी के चलते मेरा सपना टूटा है, इसी बीमारी को अपनी पहचान बनाऊंगा। और फिर उन्होंने भोपाल के पिपलानी चौराहे पर एवियन चायवाला नाम से अपना टी स्टॉल शुरू किया। पूरी शिद्दत के साथ प्रद्युमन अपने काम में जुट गए और आज क्षेत्र में अपनी एक अलग पहचान बनाने में कामयाब हुए हैं। अब प्रद्युमन सिंह चढ़ार को लोग उनके नाम से कम और एवियन चायवाला के नाम से अधिक जानते हैं। कोरबा के तुमान हायर सेकेंडरी स्कूल में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब स्कूल परिसर में कोबरा सांप निकल आया। बच्चे सांप को देखकर डर गए, तभी स्कूल के एक स्टाफ ने साहस दिखाया और बाल्टी से सांप को ढक दिया। इसके बाद स्नेक रेस्क्यू टीम को सूचना दी गई। रेस्क्यू टीम स्कूल पहुंची और 4 फीट के जहरीले कोबरा को काबू में किया। इसके बाद इस कोबरा को जंगल में सुरक्षित छोड़ दिया गया। दरअसल इन दिनों बारिश के कारण जंगली इलाकों से लगातार ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं। कई इलाकों में लोग सांप के डर से रात को मच्छरदानी लगाकर सो रहे हैं। स्नेक रेस्क्यू टीम भी लोगों से लगातार सावधानी बरतने को कह रही है।